थे, ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि अरे ऐसे ही बना दिए थे, ऐसा भी नहीं कह सकते ना। उसके रिएक्शंस आज तक हम भुगत रहे हैं, चतुर्युगों के बाद तक भुगत रहे हैं, है ना। उनकी सारी बातें सही निकल रही, हमारी एक बात सही नहीं निकल रही, 10 साल बाद ही ना सही निकल रही। उनकी सब बातें ऐसा कलयुग आएगा, अंश चुनेगा नाना तिनका, कौआ मोती का है, वो फिर की बात सही निकल रही, हमारी कोई ना सही निकल रही। कल की कह रहे तो कल की बात सही ना निकल, और उनकी सब सही निकल रही। इसका मतलब वो लोग कैलकुलेशन पक्की थी नहीं, आत्मचिंतन आत्म मंथन के पश्चात तप के बल के आधार पर जो चीज लिखी जाती, अनुभूत होती है, उसको आदमी लिखता है। जो अनुभूत होता है उसको लिखता है ना। इसलिए इतनी दिव्य दृष्टि होती थी। ये नास्ति दमसा कल का है, नास्ति दमसा। अगर हम ऋषि परंपरा की बात करें तो वो कहीं उसका लेवल ही नहीं है। उसके बाद में भी दो तीनों की बात आती है। तो जब वो इतनी शार्प भविष्यवाणी कर सकता है तो भाई साहब ऋषियों का लेवल तो बहुत आगे का है भाई। वो डॉक्टर था वैसे, हैं? डॉक्टर था वो। नास्ति दमस। हाँ, पर उसने अपने मतलब जैसे घुसता गया, अनुभव लिखता गया है, वो उसको क्या महसूस हुआ है। हाँ, उसने कोई वो जोशी वगैरह की पढ़ी नहीं थी। पढ़ी नहीं। उसको जो अपने दिल के अंदर जो गहराई में वो उतरा, तो उसको जो महसूस होता गया वो लिखता गया है वो। चलो सही है। अच्छा, गरुण जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु सपिंडी श्राद्ध विधि सूतक निर्णय, अब इसमें सारी बातें आ जाएंगी आपकी, समझ गए। सपिंडी क्या कहते हैं, सपिंडी श्राद्ध विधि यानी त्रयोदशी संस्कार, सूतक निर्णय, सूतक किस जाति में कितने दिन का होता है, सय्यादान क्या होता है, पददान सामग्री और उनके दान की महिमा है, मुझसे कहिए। ऐसा गरुण जी ने कहा। भगवान बोले हे गरुड़, तुमको सपिंडीकरण आदि से लेकर सब क्रियाएं कहता हूँ, श्रवण करो, जिससे प्राणी पेदत्व से छूट पितरों में प्रवेश करता है, जिनको पिता पितामह प्रपितामह या वसु रुद्र आदित्य नाम से पिंडदान नहीं मिलता, उनको पुत्रादि के दिए हुए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। जिस पुत्र ने सपिंडी श्राद्ध नहीं किया वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है और उसके सूतक की निवृत्ति भी नहीं होती है। इसलिए सूतकांत में पुत्र सपिंडी श्राद्ध अवश्य करे। अब मैं तुमको जिस वर्ण में जैसा सूतक लगेगा वह कहता हूँ। कौन से वर्ण में कितने दिन का सूतक लगता है? 10 रात्रि में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य तथा 1 मास में शूद्र पवित्र होते हैं। कुल के लोगों को 3 रात्रि का तथा गोत्रज को स्नान मात्र का सूतक है। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का है, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूतक लगता है। देशांतर गया हो वहाँ उसको मरना शौच संबंधी समाचार मिलता है। कोई परदेश में और उसको सूचना मिल जाए तो 10 दिन में जितने दिन बचे हैं उतने समय के लिए सूतक लगेगा। किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाता है। 1 साल बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। किसी को पूर्व से सूतक है, तदनंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए तब पहले जो मरा है उसके सूतक से द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, जिसके दांत नहीं आए उसकी मृत्यु होने पर उसका स्नान मात्र से, जिसके दांत नहीं आए उसकी मृत्यु होने पर उसका स्नान मात्र से। इसमें 10 पीढ़ी क्यों लिखा है? 10 पीढ़ी कोई देखता है क्या? आजकल नहीं देख पाते, पहले तो देखते थे। आजकल नहीं देख पाते ना, पहले होगा। ये आज की थोड़ी नहीं है, पुस्तक तो परंपरागत है ना, ये तो शास्त्र है। उस समय 10 पीढ़ी चलती होंगे और क्या चलती क्यों नहीं? 100 पीढ़ी चलती थी। भीष्म पिता से कहा नहीं था 100 पीढ़ी तक मैंने कोई पाप नहीं कहा। भीष्म पिता का तो, भीष्म पिता को तो 100 पीढ़ी का तो खुद ही को याद था। भाई कृष्ण, ये बात हुई ना कि मेरे को इतना कष्ट क्यों हो रहा है मरते वक्त, तो उन्होंने कहा कि आप समझो कि हमने 100 पीढ़ी तक मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा 100 पीढ़ी तक देख पाए तुम, 100 पीढ़ी तक का तुमको ज्ञान है, 101वीं पीढ़ी में तुमने अपराध किया। जिसकी जितनी
साइट है ना, जिसकी दृष्टि तीव्र है, तो ये वाली बात है। तो उसकी मृत्यु होने पर उसका स्नान मात्र से चौल कर्म पर्यंत एक रात्रि से यज्ञोपवीत के पूर्व 3 रात्रि का यज्ञोपवीत होने के बाद 10 रात्रि का सूतक होता है। जन्म से 27 मास के अंदर कन्या मृत हो जाए, जन्म से 27 मास के अंदर कन्या मृत हो जाए तो उसकी स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ऐसा सवर्णों में, सब वर्णों में जाने, जिस कन्या का वागदान नहीं हुआ उस कन्या का 1 दिन का सूतक, सगाई होने के बाद 3 रात्रि का सूतक लगता है। वागदान होने पर दोनों पक्षों में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह होने के बाद स्वामी पक्ष में सूतक लगता है। यदि किसी स्त्री का 6 महीने के अंदर गर्भस्राव हो गया हो, उतने मास का परिगणना कर सूतक की निवृत्ति करे। स्वजाति युक्त अशौच माताओं को लगता है। गर्भपात होने पर सद्य शौच सपिंडों को लगता है। जनन शौच और मरण शौच से सब वर्णों को 10 दिन का सूतक है। ऐसा कलयुग में शास्त्र का निर्णय है, माने 10 ही दिन का सूतक माना जाता है। आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, खटिया पर सोना, स्पर्श करना आदि कार्य अशौच में न करे, सूतक में नहीं करते हैं। संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में न करे। जो लोग नित्य नैमित काम्य कर्मों को सूतक में करते हैं उनके किए हुए सब कर्मों का नाश हो जाता है। व्रतादिकों को करने वाले महामंत्र जापी को श्रौत्राग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, यति, राजा, इन सबको सूतक नहीं लगता है। इनको सूतक भी नहीं लगता है, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। विवाह, यज्ञ, उत्सव इनके आरंभ होने पर जनन शौच और मरण शौच आ जाए तब अशौचावस्था की प्रवृत्ति के पूर्व बने भोजन को करने में कोई दोष नहीं। यह भगवान मनु का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्नादि किसी के यहाँ से लेता है तो वह दोष का भागी नहीं है, किंतु देने वाले को पाप लगता है। जो दाता सूतक को गुप्त रखकर ब्राह्मण को दान देता है और ब्राह्मण सूतक है ऐसा जानकर भी दान ग्रहण कर लेता है, वे दोनों प्रायश्चित के भागी होते हैं। इसलिए सूतक शुद्धि में पिता का सपिंडी श्राद्ध करे, उससे वे पितृगणों के साथ पितृलोक में चले जाते हैं। 12वें दिन त्रय पक्ष में 6 महीने में या 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडी श्राद्ध करे। यह बात तत्ववेत्ता अच्छा एक और बात है, सपिंडी श्राद्ध जो है 12वें दिन होता है। त्रय पक्ष माने 3 पक्ष के बाद भी होता है, 6 महीने में भी होता है, 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडी श्राद्ध करे। यह बात तत्ववेत्ता मुनियों ने कही है। हे गरुण, मैं शास्त्रानुकूल कहता हूँ कि 12वें दिन चारों वर्णों के लोग सपिंडी श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर के अस्थिरत्व होने से 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करना प्रशस्त है, प्रासंगिक है। यज्ञोपवीत, उत्सवादि, व्रतोद्यापन, विवाह आदि से ये शुभ कार्य ग्रह का मालिक मर जाए तो नहीं होते। जब तक पिंड मिलन नहीं होता तब तक सन्यासी उसके घर की भिक्षा भी नहीं लेते। नित्य और नैमित्तिक कर्म सब लुप्त से हो जाते हैं, कर्म लोक से प्रत्यवाय लगता है। इसलिए साग्निक या निरग्निक 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करे। समस्त तीर्थों में जो फल स्नानादि द्वारा मिलता है, यज्ञादिकों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करने से मिलता है। पुत्र स्नान कर मृत स्थान पर गोमय से लेपर कर शास्त्रोक्त विधि से सपिंडी श्राद्ध करे। पाद्य, अर्घ, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन कर भूमि में विकिर पिंड दे, हाथ का प्रक्षालन कर आचमन करे। पितामह, प्रपितामह, वृद्ध, प्रपितामह इन तीनों को वसु, रुद्र, अर्घ इन अनुक्रम से 3 पिंड दे। चतुर्थ पिंड मृतक को दे। तदनंतर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करे उन पिंडों का। सुवर्ण सलाका, है ना, सोने के तार से, सलाका से उस कुशा, स्वर्ण सलाका या कुशा से उस प्रेत पिंड का 3 हिस्सा कर उन भागों को पिता महादि 3 पिंड में मिला दे। हे गरुण, यदि माता मर जाए तो उसका भी पिंड मेलन इस प्रकार करे। माता आदि को पितामही, प्रपितामही, वृद्ध, प्रपितामही नाम से सपिंड करे। यह मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पिता में जीवित हो तब पिता महादि नाम से 3 पिंड दे।
हाँ, उनमें पिता के पिंड का 3 भाग कर मिला दे। ऐसा माता के मरने पर यदि पितामही जीवित हो तो पितृवत मातृ श्राद्ध करे, या पितामह के स्थानापन्न विष्णु नामोच्चारण कर पिंड रखे, और पितामही के स्थान में महालक्ष्मी ही के नाम का उच्चारण करके पिंड रख उन दोनों को पिंड में मिलावे। सपिंडनादि कर्म अपुत्र का पति करे, पर उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक अन्य मत के अनुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर आदि के साथ करे। हे गरुण, यह मेरा मत नहीं, अर्थात स्त्रियों का स्त्रियों के साथ और पुरुषों का पुरुषों के साथ सपिंडीकरण करे। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होना चाहिए। यदि स्त्री की पति के साथ दाह किया हुई हो तो ससुराली के पिंड के साथ उसका सपिंडीकरण तृण मध्य में, तिनका मध्य में रख करके करे। एक ही चिता पर माता पिता का दाह संस्कार करने पर एक ही पुत्र पहले पिता के निमित्त पिंडदान आदि तथा स्नान कर माता का सपिंडीकरण करे तथा पुनः स्नान करे। जो स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो तब तो उस स्त्री के सपिंडन सय्यादान आदि स्वामी के दिन के साथ होंगे। हे गरुण, सपिंडन कर पितृ तर्पण मंत्रों द्वारा स्वाहाकार का उच्चारण करे। इसके बाद अतिथि को भोजन करावे और हंतकार को सदा करे, जिससे पितर मुनि देव मानव आदि तृप्त होते हैं। 1 ग्रास का प्रमाण का नाम भिक्षा, 4 ग्रास को पुष्कल, 4 पुष्कल को हंतकार कहते हैं। सपिंडी श्राद्ध के दिन चंदनाक्षत से ब्राह्मण चरण की पूजा कर पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए दान दे। अन्न, घृत, सुवर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ, भूमि ये सब आचार्य को दे। तदनंतर स्वस्ति वाचन पूर्वक रोड़ी, केसर, अक्षत, नैवेद्य आदि ग्रहों का, वेदी का, विनायक का पूजन करे। आचार्य मंत्रों से अभिषेक कर रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बंधवा, यजमान के दाएं हाथ में रक्षा बांधे, उन्हें हाथ में अक्षत दे विसर्जन करा दे। तदनंतर नाना प्रकार के मिष्टान्न से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा मोदक सहित जल से पूर्ण 12 घड़े दे। अनुक्रम से ब्राह्मण जल स्पर्श से, क्षत्रिय हथियार के स्पर्श से, वैश्य चाबुक से और शूद्र दंड स्पर्श करने से पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन कर करता पूर्व पहने हुए वस्त्रों को त्याग कर सफेद वस्त्र पहन सय्यादान करे। सय्यादान की इंद्रादी देवता प्रशंसा करते हैं, इसलिए मरने पर तथा जीवित रहने पर भी सय्यादान अवश्य करे। सुंदर काष्ठ की सय्या को अच्छे बेलबूटे रेशमी सूत से मोती हुई सुवर्ण के पत्रों से सुशोभित करे। ऐसी सय्या पर कोमल सफेद रुई से भरा हुआ गद्दा, उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे हों, उस पर सफेद वस्त्र ढका हुआ हो, उसके ऊपर सुगंधित पुष्प स्थापित हों, रेशम के डोरे से बंधी हुई तथा आनंद को देने वाली ऐसी सय्या को तैयार कर भूमि पर बिछा देवे। उस सय्या पर छत्र, मच्छरदानी, रुपया, दिया, चामर आसन, भोजन के बर्तन, भारी जलस, सीसा, पंचरंग का चंदवा, अन्य भी कार्य में आने वाली सामग्री सब उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर रख दे। अब उस सय्या के ऊपर आभूषण, आयुध, वस्त्र के सहित लक्ष्मी विष्णु की सुवर्ण की मूर्ति स्थापित करे। तदनंतर सौभाग्यवती स्त्री के लिए सय्या पर काजल, इंगुर, रोली, वस्त्र, आभूषण आदि सब दान दे। ऐसी सय्या को तैयार कर स्त्री सहित एक ब्राह्मण का गंध पुष्प आदि से पूजन कर कान और अंगुली के आभूषण आदि से युक्त करे। पगड़ी आदि वस्त्र पहनाकर उस शुभ सय्या पर लक्ष्मी नारायण देव के आगे बैठाए। तदनंतर कुमकुम पुष्पमालादि से हरि और लक्ष्मी का पूजन कर लोकपालों का तथा ग्रहों का, देवी का, गणेश का पूजन करे। उत्तराभिमुख हो पुष्पांजलि दे ब्राह्मण के समक्ष मंत्र कहे, हे कृष्ण, जैसे तुम्हारी सय्या क्षीर समुद्र में सब काल है, वैसे यह मेरी सय्या जन्म जन्म में सुनी न रहे। ऐसा कह ब्राह्मण पर तथा विष्णु प्रतिमा पर पुष्पांजलि प्रक्षेप कर सामग्री सहित सय्यादान का संकल्प करे और व्रतोपदेशक ब्रह्मवेत्ता गुरु को दान देकर अभिमान रहित तो ऐसा कहे, हे ब्राह्मण, आप इस सय्या दान को ग्रहण कीजिए। तब ब्राह्मण क्रोधात इस ब्रह्म का उच्चारण करके सय्या ग्रहण करे। इसके बाद सय्या पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को हिलाए, नमस्कार प्रदक्षिणा कर उन्हें विसर्जन करे। यदि घर में पर्याप्त संपन्नता हो तो समस्त सामग्री सहित अति रमणीय सय्या का दान दे। यदि सामर्थ्य हो तब मकान भी दान करे।
जीवन में अपने हाथ से सैयादान और रसोत्सर करने की रुचि हो तो पर्व दिन में करे। एक सैया का एक ही ब्राह्मण को दे, विभाग या विक्रय करे तो दाता का अधय पतन होता है। सुपात्र को सैया दान देने से इच्छित फल प्राप्त होता है। दान देने वाले के पिता इस लोक और परलोक में निसंदेह प्रसन्न होते हैं। सैया दान के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग आदि लोक मिलता है। अप्सरा समुदाय से सेवित सुंदर विमान पर बैठ प्रलय पर्यंत दुख रहित हो स्वर्गलोक में वास करता है। सब तीर्थों में पर्व दिन तिथियों में जो पुण्य होता है उससे भी अधिक पुण्य सैयादान से होता है। इसलिए सैयादान कर पददान करे। अब मैं पददान के विषय में कहता हूँ। तो पददान का इसे कहते हैं छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, पकवान, अर्घ और ये जो पवित्र मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार यथाशक्ति 13 पद 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दे। इस पददान से डॉक्टर साहब ऐसे गए। इस पददान से धार्मिक जन सदगति को प्राप्त होते हैं और यम मार्ग में जाने वाले प्राणियों के लिए पददान सुख को देने वाला है। यम मार्ग में देखो डॉक्टर गणेश थे। अच्छा, और उनसे कहा कहीं तो सुनी नहीं। यम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, ये यहाँ डॉक्टर गणेश बैठे थे? अच्छा, मैंने देख ली। हमें कुछ लग तो रहा था। अच्छा, वो बैठ के वैसे ही चले गए। वो पैसे नहीं मोह ले लो। वो पैसे नहीं। मैंने कहा डॉक्टर बाबा आए हैं, बाबा ने सुनते चले कैसे आप पूछ लो। यम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट बाहर बैठ के बात करो। यदि छाता दान करे तो उसके सिर पर छाया हो जाती है। यमलोक मार्ग में बहुत कांटे उपान है। दान देने से घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। हे गरुण, यम मार्ग में शीत उष्ण वायु के बहुत घोर दुख है, इसलिए वस्त्र का दान देने से वे सुख से रास्ता तय करते हैं। यम मार्ग में काले पीले बड़े भयानक यमदूत हैं। जो अंगूठी दान देता है उसको कष्ट नहीं देते। यम मार्ग में वायु और पीने को जल नहीं मिलता है। कमंडलू दान देने से जाता है। मरे हुए के निमित्त जो तांबे का जल देता है उसको 1000 प्रपादान का फल निश्चित होता है। बात कर लेंगे। ब्राह्मण को जो दान देता है वह यम मार्ग में आनंद से धीरे धीरे दिया हुआ पाते का भक्षण करता हुआ जाता है। इस प्रकार सपिंडन दिन में सविधि दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदिकों को भी भोजन करावे। सपिंडी श्राद्ध कर सांवत्सरिक के पहले प्रतिमास में जल और जल से परिपूर्ण एक घट का दान करें। प्रेत के लिए बार बार पिंडदान किया जाए तो उससे प्रेत को अक्षय तृप्ति होती है। अतः मैं विशेष तिथि कर मरने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। जो पूर्णिमा को मरे उनका चतुर्थी को उन्मासिक श्राद्ध करे। जो चतुर्थी को मरे उनका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि में करे। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई हो उसका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही महीने में 2 संक्रांतियाँ हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 महीना हो तो दोनों मास के वे ही 2 पक्ष और 30 तिथियाँ ही जानना चाहिए। जो अधिक मास में पहले महीने में मर जाए उनका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि को पूर्वान्ह में करे और दूसरे महीने में मरने वाले का अपराह्न में करे, किंतु जिस तिथि को मृत्यु हुई हो वही ग्रहण करे। हे गरुण, यदि अधिक मास में मृत्यु हुई हो तो उसका भी सपिंडी श्राद्ध मासिक और हम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। उसमें भी संवत्सर मध्य में अधिक मास प्राप्त हो जाए तो 13 मास के बाद प्रेत का वार्षिक श्राद्ध होगा। असंक्रांति में पिंड रहित आमान्य दानात्मक श्राद्ध है। हाँ, संक्रांति में पिंडदान। इस प्रकार प्रतिवर्ष मासोद्वय में वार्षिक श्राद्ध होगा। इस तरह संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे। उसमें भी विशेषकर ब्राह्मण भोजन कराए। संवत्सर के बाद श्राद्ध में 3 पिंडदान करे परंतु एक उद्दिष्ट न करे, उससे पितृघातक दोष लगता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजच्छाया योग, युगादि तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष मध्य में करे। एक गरुड़ पुत्र को चाहिए कि वह संवत्सर बाद ही गया श्राद्ध करे। गया श्राद्ध करने मात्र से सागर से पितर मुक्त होकर गदाधर के अनुग्रह से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद तीर्थ में तुलसी मंजरी से विष्णु
पादुका का पूजन कर गया आदि तीर्थ में यथाक्रम से पिंडदान दे। जो गया सिर में शमी पत्र प्रमाण से पिंडदान करता है उसके 7 पीढ़ी और 101 कुल का उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उसका जन्म सफल है, उसे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। गरुण, इस विषय में एक कथा है। कलाप नगर तथा उपवन में पितरों ने मनुपुत्र इक्ष्वाकु राजा से यह गाथा कही थी, क्या हमारे वंश में सन्मार्ग पर चलने वाले ऐसे पुत्र होंगे जो गया में जाकर बड़ी श्रद्धा से हम पितरों को पिंडदान देंगे। हे गरुण, इस प्रकार जो पितरों की क्रिया करता है वह जीवन मुक्त होता है। जिस प्रकार से भरद्वाज जी के पुत्र हुए, भरद्वाज के 7 पुत्रों ने गौ हत्या करने के पाप से 7 जन्म तक पाप भोग किया, पर पितृभक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशार्ण देश में व्याध कारंजर पर्वत पर मृग, शरद द्वीप में चक्रवात पक्षी, मान सरोवर में हंस हुए, फिर कुरुक्षेत्र में वेदपाठी ब्राह्मण हुए। सब पितरों में श्रद्धा करने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि इहलोक और परलोक में पितृ भक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुण, और देही का आख्यान मैंने सब तुमसे कहा। यह पुत्र की इच्छा परिपूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुन सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल मिलता है। जो कोई मेरे कथनानुसार श्राद्ध दान आदि करके गरुड़ पुराण को सुनेगा उससे जो फल होगा वह अब कहता हूँ, श्रवण करो। पिता प्रसन्न होकर के सत्पुत्र देते हैं, पिता में प्रसन्न होकर के गोधन देते हैं, प्रपिता में प्रसन्न होकर उसे बहुत प्रकार की धन संपत्ति प्रदत्त करते हैं, वृद्ध प्रपिता में प्रसन्न होकर अनेक तरह के अन्नादि को देते हैं। सब पितर श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर पुत्र के इच्छित कार्य सिद्ध कर धर्म मार्ग से धर्मराज मंदिर को जाते हैं। वहाँ धर्मराज की सभा में परम आदर से स्थित होते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु ने और दैहिक संबंधी दान आदि विधि तथा महात्म्य कहा, जिसको सुन गरुण बहुत प्रसन्न हुए। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपणम नामा त्रयोदशो अध्यायो। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। बोलो गरुण गोविंद भगवान की जय।